नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो शिक्षकों के सेवा शर्त के लिए है, उसकी कमेटी जो 11 अगस्त 2015 में गठित की गई थी, उसका पुनर्गठन किया जाएगा और नए सिरे से विचार किया जाएगा कि शिक्षकों का सेवा शर्त कैसा होगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर इस पुनर्गठन मिल में होगा और कैसे होगा सेवा शर्त। सर, सबसे पहली बात कि जो सेवा शर्त सरकार ने ये लाया है, तो आखिर 2015 में ही गठन हुआ समिति का, फिर 20 में पुनर्गठन हो रहा है, तो क्यों इतना दिन मामला फंसा रह गया? देखिए, शिक्षा विभाग का यह शुरू से रवैया रहा है कि वो मामलों को जानबूझ करके उलझा कर रखती, जानबूझ करके फंसा कर रखती है। 2015 में जो वेतनमान का इन्होंने स्वरूप सौंपा, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और जो सेवा शर्त बनाने की भी बात है उसमें भी बहुत सारी तकनीकी और कानूनी पेच हैं। जैसे कि 2011 के बाद किसी भी राज्य में नियोजित पैरा या कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बहाली नहीं हुई। तो इन्होंने एक वो गलती कर रखी है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा का अधिकार के कानून के तहत इनको अपने नियम कानून में परिवर्तन लाना होगा, जो कि इन्हें हमेशा अंदेशा रहता है कि अगर हम कुछ लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ चले, क्योंकि इनका जो वर्तमान व्यवस्था है, इनकी जो व्यवस्था है वर्तमान में नियोजित शिक्षकों का, ये शिक्षा के अधिकार कानून का ही उल्लंघन है। तो उन सारी कमियों को, खामियों को छुपाने के लिए ये लोग जानबूझ करके सेवा शर्त के नाम पर इसको, मामले को फंसा कर रखते हैं कि ना बनेगा सेवा शर्त और ना ही उसमें कोई कानूनी दांव पेच में फिर मामला फंसेगा। तो सारा का सारा मामला ये समझ लीजिए कि मामले को उलझा करके रखने का है। सर, ये दो जो आप लोग का हड़ताल हुआ था, तो 5 मई को जो खत्म हो गया, तो उसमें सरकार कुछ बिंदुओं पर आपसे बोली थी कि आप कोरोना का महासंकट है, और कुछ उसमें बिंदु थे जिस पर सहमति बनी थी, उसके बाद ये खत्म हुआ। तो वो बिंदु क्या क्या थे और क्या उस पर सरकार जो है कार्रवाई उस पर किया है सरकार ने? देखिए, तत्कालीन उस समय जो वार्ता में जो बातें हुई थी, जिन पर सहमति, वो ये थी कि जो कार्रवाई थी वो वापस ली जाएगी, उसके बाद हड़ताल अवधि का वेतन सामंजन करते हुए दिया जाएगा, और स्थिति सामान्य होने पर अन्य मुद्दों पर, यानी कि वेतनमान, सेवा शर्त जैसे मुद्दों पर वार्ता होगी। तो स्थिति तो पिछले 1 महीने से सरकार सामान्य मान रही है, क्योंकि अभी तो अनलॉक का प्रक्रिया चल रहा है। उस समय लॉकडाउन था, लेकिन अभी अनलॉक है, सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, सरकार अपने चुनावी सफ़र में निकल चुकी है, विधायकों का, एमएलसी का दल बदल हो रहा है, इन सब के लिए कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जब शिक्षक संघों से बात करने की बात आती है तो कोरोना को बहाना बनाया दिया जाता है। तो सरकार उस समय उसने आश्वासन दिया था कि हम वार्ता करेंगे, लेकिन वो वार्ता नहीं कर रही है अभी तक। मतलब लॉकडाउन का जो 1 महीने का समय था, अनलॉक 1 वो खत्म हो गया, दूसरा अनलॉक शुरू हो गया है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई पेशकश नहीं की जा रही, कोई पहल नहीं की जा रही, और इससे शिक्षक बहुत आक्रोशित हैं। इरादे क्या लगते हैं सरकार के, कि टालने का है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का है? देखिए, सरकार का नीति और नियति दोनों स्पष्ट है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना है। पिछले 15 साल में नीतीश जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर इन्होंने केवल लोक लुभावन योजनाओं को चलाया। शिक्षा की स्थिति जो है, जो आप क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात करें, क्वांटिटेटिव इंडेक्स में शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी दिखेगी कि ड्रॉप आउट्स कम हो गए हैं, ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में एनरोलमेंट का रेशियो बढ़ गया है, तो वो क्वांटिटेटिव इंडेक्स है। लेकिन क्वालिटेटिव इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें लगातार गिरावट हुई है, और सरकार की मंशा, नीति, नियति इसी ओर अग्रसर है कि शिक्षा को, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को, जिसमें कि गरीब, पिछड़े, दलित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जो निम्न वर्गीय तबके के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देना है, उनको मूर्ख बना के रखना है, और लोकतंत्र में मूर्खों का शासन है तो मूर्ख जनता को बना करके रखना है ताकि उनका शासन चलता रहे। वो सुलझाना नहीं चाहती है समस्याओं को, शिक्षकों को सम्मानजनक तरीके से अध्यापन कार्य करने का मौका नहीं देती है, और शिक्षक जब संतोषजनक उनको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, संतोषजनक सेवा शर्त नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेट घाटा तो शिक्षा व्यवस्था का होना है, जनता का होना है। बिहार की जो 12 करोड़ जनता की बात नीतीश जी करते हैं, आखिरकार नुकसान में वो जनता ही रहेगी, और सरकार की मंशा भी यही है कि शिक्षा व्यवस्था हमें सुधारनी ही नहीं है, और इसीलिए शिक्षकों को ये सेवा शर्त कमेटी, तो कभी वेतनमान कमेटी के नाम पर अगले 5 साल के लिए फिर उलझाकर छोड़ देना है।
तो ये थे हमारे साथ अमित विक्रम जी, जिनका कहना है कि पुनर्गठन जो हो रहा है ये कुछ नहीं बल्कि ये एक टालने वाला ये प्रोसेस है, क्योंकि सरकार की जो नियति है और जो उनका इरादा है उससे ये साबित नहीं होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बिहार की जो शिक्षा है इन्हीं सब कारणों से लगातार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि टीचर जो हैं असंतुष्ट हैं, उन्हें वेतन और सेवा शर्त जैसे मुद्दे जो कि ज़रूरी होते हैं उन पर ही संतुष्टि नहीं है। अब देखने वाली बात है कि क्या फिर से जो है शिक्षक और सरकार के बीच में एक बार फिर आंदोलन और संग्राम की स्थिति आती है, या सरकार इसको समय रहते सुलझा लेती है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।